नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के जंगलों में सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ देखने को मिलता है? जी हाँ, आपने सही सोचा, वो है चीड़ का पेड़। उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पेड़ों में से एक है। यह राज्य के लगभग 16% वन क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन इसकी महत्ता सिर्फ आज की नहीं है। चीड़ का इतिहास 40 से 55,000 साल पुराना है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों ने पाया है कि 55 से 40,000 साल पहले यूरोप में रहने वाले निएंडरथल अपनी गुफाओं से मीलों दूर जाकर चीड़ के पेड़ों से लीसा इकट्ठा करते थे और इससे औजार बनाते थे, जिसका प्रयोग वे औजार चिपकाने में किया करते थे। वहीं उत्तराखंड में भी एक भ्रांति है कि चीड़ का पेड़ बाहर से लाया गया है। हालांकि इसकी कुछ ही प्रजाति बाहरी हैं। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में पुरातात्विक अध्ययन के दौरान चीड़ की लकड़ी के कोयले के अवशेष पाए गए हैं, जिनकी उम्र लगभग 36,000 साल आंकी गई है। यह साबित करता है कि कुछ चीड़ की प्रजातियां बाहरी नहीं हैं, बल्कि हिमालय की स्थानीय प्रजातियां रही हैं। हिमालय में चीड़ की पाइनस रॉक्सबर्गी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला ब्लू पाइन हिमालय की स्थानीय प्रजातियां हैं। हालांकि कुछ अन्य चीड़ प्रजातियां जैसे पाइनस पटुला, पी ग्रेगी और पी ल्यूटी वास्तव में बाहरी हैं और इन्हें वनों में कृत्रिम रूप से लगाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने व्यावसायिक फायदे के लिए 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड के जंगलों में भारी मात्रा में चीड़ के वृक्षों को लगाया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, लकड़ी व्यापार में चीड़ की लकड़ी हल्की होती है, जो रेलवे स्लीपर, फर्नीचर और निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होती थी। वहीं राल का व्यापार यानी लीसे से टारपीन का तेल बनाया जाता था, जो औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं इसके वृक्षों को खासा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती, वहीं इसकी ग्रोथ भी तेज होती है। चीड़ के इन्हीं इकोनॉमिक फायदे के कारण ब्रिटिश काल में इसको खूब अनियंत्रित बढ़ावा दिया गया। इसके अनियंत्रित प्रसार के कारण ही हिमालय के दुर्लभ वातावरण को इसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसने हिमालय की बायोडायवर्सिटी, वनाग्नि और पानी की समस्या पहाड़ों में उत्पन्न की। वहीं चीड़ की पत्तियां पशुचारे के लिए भी उपयोगी नहीं होती, जिसके कारण ये चरवाहे और पशुचारकों के लिए अनुपयोगी हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक महत्व के कारण हमेशा यह सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर चीड़ फायदेमंद है या नुकसानदायक। इसमें आपको क्या लगता है और उत्तराखंड सरकार ने चीड़ से जुड़ी कौन सी योजना शुरू की है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।